वो 4 चीज़ें ये है। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नंबर 1, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। नंबर 2 पे तुम्हारी सेहत डाउन नहीं होगी कोई। नंबर 3 कि तुम्हारी ज़िंदगी को इतनी लंबी कर दी जाएगी कि तुम खुद ख्वाहिश करोगे कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करनी चाहिए। और नंबर 4 पे बताया कि पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत हो जाएगी, सल्तनत तुम्हें दे दी जाएगी, और जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो अपने हो जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। जब ये चारों लफ्ज़, ये चारों इनामात फ़िरौन सुन लेता है तो फ़िरौन क्या कहता है? बेशक आपने दुरुस्त फरमाया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में लिखी है कि फिर फ़िरौन कहता है कि मूसा आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन पहले मैं अपने बीवी से मशवरा कर लूँ, मैं अपनी बीवी से बातचीत कर लूँ, उसके बाद मैं बता पाऊँगा कि क्या मैं ईमान में दाखिल हूँ या नहीं हूँ, मैं इस्लाम कबूल करूँ या ना करूँ, अल्लाह को एक मानूँ या ना मानूँ। पहले मैं अपनी बीवी यानी हज़रत आसिया से मामलात को उनके सामने पेश कर देता हूँ, वहाँ से इजाज़त ले लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त दी। अब फ़िरौन अपने घर आने के बाद अपनी बीवी हज़रत आसिया से जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातें हुई थी, जो इनामात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन को बताया कि अगर तू ईमान ले आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये 4 मामलात तुम्हारे साथ करेंगे। जब ये फ़िरौन अपने बीवी से बताता है तो हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये पहले से मुसलमान हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मुझे ताज्जुब है कि तुम जैसे काफिरों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका दे रहा है। तुम्हें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुनने के बाद फ़ौरन ईमान को कबूल कर लेना चाहिए था, तुम्हें तो वहीं पर तौबा करके इस्लाम में दाखिल हो जानी चाहिए थी। तुम अभी मेरे पास आए, तुमने इतना कुफ्र किया, तुमने इतना जुल्म किया, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की रहमत तुम्हें अपने अंदर लेना चाह रही है, तो गोया कि तुम्हें तो ईमान कबूल कर लेना चाहिए था। उसके बाद फ़िरौन इनको तसल्ली नहीं हुई और इसने कहा कि अब मैं हामान अपने वज़ीर से मशवरा करूँगा, उसके बाद मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब दूँगा। अब फ़िरौन अपने वज़ीर हामान से जाता है, मुलाकात करता है, और जो बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन से कहा था कि तू ईमान ले आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये 4 इनामात तुम्हारे लिए मुंतखब कर देगा, ये 4 इनामात से तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजेगा। जब फ़िरौन अपने वज़ीर हामान के सामने ये पेश करता है तो हामान जो होता है, जो वज़ीर होता है, वो अपने सर के ऊपर से टोपी और पगड़ी को उतार के ज़मीन पर फेंक देता है और अपने कपड़ों को पकड़ के बीच से चीर देता है और कहता है कि मूसा की ये जुर्रत कि वो तुमसे इस तरीके से बात कर ले, मूसा की ये जुर्रत कि वो तुमसे इस तरीके से बात कर ले। तुम खुद बादशाह हो, तुम खुद बादशाह हो, तुम्हें लोग रब समझते हैं, तुम्हें लोग मालिक कहते हैं, लोग तुमसे डरते हैं, लोग तुम्हारे फौज के नाम सुनकर मैदान को छोड़कर भाग जाता है, और मूसा तुमसे इस तरीके से गुफ्तगू कर लिया। उसके बाद हामान फ़िरौन को भड़काता है, बरगलाता है और कहता है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक के बादशाह तुम्हारे चौखट की मिट्टी को चाटना अपने आप को फख्र समझता है। तुम तो खुद माबूद बने पड़े हो, अब किस गुलामी में जाना चाहते हो? लोग तुम्हें खुदा समझते हैं और तुम अब अपने आप को बंदा बन के, गुलाम बन के अल्लाह के बारगाह में झुकना चाहते हो।
लोग तो तुम्हारे नाम लेकर फख्र करते हैं, लोग तुम्हारे पास आने को फख्र समझते हैं, तुम किस खुदा की बात करते हो। गोया कि जब हामान की ये बात फिरौन ने सुना तो फिरौन का मन जो बना हुआ था वो फिर बिगड़ गया। और किताब में हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़या, इस हिकायत का निचोड़ ये निकालते हैं कि इससे मालूम ये चला कि जब भी आदमी दोस्ती करे या रिश्तेदारी करे तो उस जगह ये देखे कि वहाँ का मिजाज क्या है। अच्छे लोगों से दोस्ती करना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं तो गोया कि लोग आपको अच्छे लोग आपसे मुलाकात करेंगे और आपको अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन वो अच्छी बातें आपके लिए बुरी मालूम होंगी। क्यों? क्या आपकी सोहबत बुरी जगहों से। जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिरौन से इतनी अच्छी चीज़ बताई कि तुम ईमान ले आओ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये 4 इनामात तुम्हारे लिए लागू कर देंगे। वो 4 इनामात इतने अच्छे कि आदमी ज़िंदगी भर कितनों मेहनत कर ले लेकिन ये 4 इनामात हासिल नहीं कर सकता। लेकिन फिरौन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऑफ़र दिया था, लेकिन क्या है कि बुरी सोहबत में होने के लिए वजह से उसके हाथ से ये ऑफ़र छूट गया। वरना प्यारे दोस्तों, किताब में लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अगर फिरौन ईमान ले आता और फिरौन अल्लाह को माबूद मान लेता तो फिरौन मनचाही ज़िंदगी गुजारता और फिरौन की ज़िंदगी इतनी लंबी हो जाती कि वो जब चाहता तब उसको मौत आती। लेकिन सोहबत की असर ने उन्हें बुरी जगहों पे घिसिया कर ले गया और बुरे रास्ते में उतार दिया। तो इस नसीहत से मालूम हमें यही चलती है कि हम जब भी दोस्ती करें या किसी से रिश्तेदारी करें तो पहले ये मालूम करें कि दीनदारी ख़ानदान है या नहीं है, दीन से उनके घर में दीनी माहौल है या नहीं है, उनके घर के अंदर दीनदारी है या नहीं है, उनके अंदर अच्छाई है या नहीं है। जिससे मैं दोस्ती कर रहा हूँ कहीं वो शराबी तो नहीं, कहीं वो जुएरी तो नहीं, कहीं वो गंजेड़ी तो नहीं। जिससे दोस्ती करे वो अच्छी तरीक़े से मालूम कर लें कि उनसे दोस्ती करने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है सोहबत का असर होता है। अगर हम गलत जगह दोस्ती कर रहे हैं तो हमारा किरदार भी गलत बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।